3। हेलो गाइस, तो आज हम देख लेते हैं एनालॉजी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जिसके अंदर हमारे को ये रिलेशन फाइंड करना है कि इनके बीच में ऐसा क्या रिलेशन है जिसकी वजह से इसके साथ कौन सा फैक्टर आएगा इन चारों में से। तो क्या करते हैं हम इसमें और इसमें रिलेशन फाइंड करते हैं। तो देखो 2 × 2 4, 4 + 1 5 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ 5 है। ठीक है, 3 × 2, ये 3 × 2 तो क्या हो गया 6, 6 + 1 7, ये 7। ठीक है, ऐसे 4 × 2 8 + 1 9। अब इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा 3 2 1। अब 3 × 2 यानी 6 + 1 यानी हमारा एक फैक्टर 7। इसके बाद 2 × 2 4 + 1 5, फिर 1 × 2 2 + 1 3। तो हमारे पास क्या हमारे पास इसका फैक्टर क्या आया, तो 753, 753 हमारा ये आंसर होगा। ओके, तो ये एनालॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके बीच रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर 1 प्लस प्लस करके ये फैक्टर निकाला, सेम टू सेम इसी में भी क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करके ये फैक्टर निकालेंगे, तो 753 जो कि हमारे पास फर्स्ट में आंसर है। ओके, थैंक यू। तो अगला क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं इसके अंदर। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आपको सीधा सा दिख रहा होगा कि 35 जो है वो 7 से डिवाइड हो सकता है कितनी बार, 5 टाइम। ठीक है, तो अब इन चारों में से ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जो 5 टाइम किससे 125 को 5 टाइम काटेगा। तो 25 को 125 से मैं करूंगा तो 5 टाइम काटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस एनालॉजी क्वेश्चन के अंदर, 25। ओके, क्यों होगा, क्योंकि 7 को मैंने 35 से किया तो 5 टाइम्स पूरी बार कटा, तो 125 को भी हम किस फैक्टर से काटेंगे कि 5 टाइम बराबर कट जाए, तो 25 का, क्योंकि 25 1 जा 2 जा 50, 3 जा 75, 4 जा 100 एंड 5 जा 125। ओके, ऐसे ही ये हमारा आंसर। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते जल्दी से एनालॉजी का, जो हमारे पास जो दे रखा है, जैसे रमा है, रमा का क्या है, मरा। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन, इससे ये शब्द कैसे बना, तो ये देखना। ठीक है, अब इधर देखना कि ए सेम एज इट इज है, ए सेम एज इट इज है। अब इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो सेम हम इसमें भी ऐसा रिलेशन फाइंड कर लेते हैं कि ये और ये तो सेम लिख देते हैं, आई एंड ए। ओके, बट इसको क्या भेजना है इधर, तो हम टी कर देते हैं और एस को भेज देते हैं इधर, तो हमारा आंसर आ गया ये। तो क्या आंसर आया, TISA। तो हमारे पास TISA कौन से में है, फोर्थ वाले में, तो ये हमारे एनालॉजी का ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। TISA कैसे निकाला, तो जो रमा था, रमा के अंदर ए को एज इट इज और एम को इधर भेज दिया, आर को इधर भेज दिया। ऐसे ही सीता के अंदर क्या हुआ, आई को एज इट इज, ए को एज इट इज, टी को इधर भेज दिया और एस को इधर भेज दिया। ठीक है, तो हमारा फोर्थ जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या है अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसके अंदर ऐसा कौन सा रिलेशन, तो बी का जो नंबरिंग होता है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर वो 2 होता है, तो 2 को हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, तो 2 × 2 × 2। ओके, तो 4 को 8 आ गया हमारे पास, तो ये 8 आ गया, बी का 8 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम सी का करेंगे, तो सी की जो कोडिंग होती है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सी का जो नंबरिंग होता है वो 3 होता है। ठीक है, और 3 का क्यूब करेंगे हम, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 × 3 × 3, तो 9, 9 को 3 से करेंगे तो 27। तो हमारे पास 27 जो है इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बी का जो रिलेशन था 8 से, वो 2 नंबर को हमने क्यूब करा, क्यूब से हमारा 8 आ गया। ऐसे सी जो है वो 3 पे आता है और 3 का कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हम करेंगे और क्यूब करेंगे तो 27 आ गया। ठीक है, ऐसे ये होगा एनालॉजी वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं RAT की जो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो है, आर जो है वो 18 नंबर पे आता है, ए जो है वो 1 और टी जो है हमारा 20। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे पास 42 आ जाए, तो आर का जो है आर का जो उल्टा होता है वो 9 होता है।
ठीक है, आर का उल्टा 9 होता है, ए का उल्टा होता है 26 क्योंकि जेड आ जाता है। ठीक है, यानी ये आई हो गया, ये जेड हो गया। और टी का उल्टा क्या होता है हमारे पास, जी। जी का कोडिंग होता है 7, जी कितने नंबर पे आता है तो 7। तो अब हम 26 प्लस 7, तो ये हमारे पास कितने 13 13 33 और 33 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा 42। यानी हम क्या है इस आर ए टी का अपोजिट वर्ड ढूंढेंगे, यानी आर का उल्टा क्या होता है आई, ए का जेड, टी का जी। तो 42 ऐसे करेंगे हम, इनको प्लस करेंगे इन नंबर को, तो हमारे पास 42 आ जाएगा। ऐसे ही हम मेट का करेंगे, तो मेट का उल्टा यानी एम का उल्टा होता है एन, ए का जेड और टी का होता है हमारे पास जी। तो एन का जो है वो 14 हो गया, प्लस जेड का 26 हो गया, 26 हो गया, और जी का हमारे पास है 7। ठीक है, तो अब हम ऐसे करें तो 10 और 17 का 6, 3 3 एंड 4 47। तो हमारा फर्स्ट जो है ये 47 वो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका आर ए टी का अपोजिट वर्ड कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे लगा कि जेड तक आप नंबर याद करना है, उसमें से उसका अपोजिट यानी आर का अपोजिट आई, ए का जेड, टी का जी, और फिर इनको प्लस करना है, तो हमारा आंसर 42 आ गया। ऐसे मेट का जो है इसका अपोजिट करके इनकी जो नंबरिंग आई उनको प्लस करेंगे तो 47 आएगा, और 47 हमारे इस एनालॉजी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, सिंपल सा है कि ई का रिवर्स, ई का अपोजिट वर्ड जो होता है, ई का होता है वी, और एच का क्या होगा, एच का होगा एस। तो वी का जो नंबर है, हम एबीसीडी में वी जितने नंबर पे आता है वो आता है 22 और 22, और एस जो आता है हमारा कितने 19। तो ये हमारा देखो ई पे 22 दे रखा है, एच पे 19। क्यों आया ये, क्योंकि ई का रिवर्स जो है वी, एच का एस, और इनकी कोडिंग क्या होती है 22 और 19। ऐसे ही बी का करेंगे, तो बी आई। अब बी का अपोजिट जो है आपके कोडिंग डिकोडिंग के बी के अंदर आता है वाई, और आई के अंदर क्या आएगा, तो आई के अंदर आता है आपके आर। ठीक है, तो वाई की नंबरिंग क्या होती है, वाई की नंबरिंग होती है 25, और आपके आर की नंबरिंग क्या होती है, आर की नंबरिंग क्या होती है 18। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, आंसर क्या आया 25 और 18, 25 और 18। अब वापस बताता हूँ कि ई का रिवर्स वी होता है, एच का एस होता है, और इनकी नंबरिंग जो होती है 22 और 19, ये हमारे यहाँ दे रखा था रिलेशन इनके बीच में। ऐसे ही बी का जो अपोजिट होगा वाई होगा, आई का आर होगा, और इसका हम कोडिंग जब वाई को देखेंगे कि कितने नंबर पे आता है 25 और आर कितने पे 18 पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से हम अब ये लास्ट जो क्वेश्चन हमारे इस सीरीज का वो हम जल्दी से देख लेते हैं कि पीटीएम, पीटीएम से 49 कैसे बना, पीटीएम से 49 कैसे बना। तो पी जो है, पी हमारे जो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आता है वो 16 नंबर पे, प्लस टी जो है हमारा 20 नंबर पे आता है, और एम जो हमारा है 13। अगर मैं इनको ऐड करूं, अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये 3 और 6 9 हो गया, और 2 3 और 4 ये 49 हो गया। सेम टू सेम ऐसे एल सी टी, एल सी टी के अंदर क्या होगा, एल कितने नंबर पे आता है हमारा, तो एल आता है 12, प्लस सी आता है 3, और टी आता है हमारा 20 नंबर पे। ठीक है, तो अगर मैं इनको प्लस करूं तो क्या होगा हमारा 5 होगा, और क्या होगा 3 होगा, तो हमारा 35। वापस बताता हूँ, एल हमारा 12 पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है, और टी हमारा 20 पे आता है। 23 और 12 इनको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा 35, और 35 ही हमारा इस एनालॉजी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझ आया। पीटीएम और एलसीटी, पीटीएम का 49, एलसीटी का आया 35, एलसीटी का आया कितना 35। ओके, थैंक यू। तो अब हम ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फाइनली। तो अब हम इसको सोल्व करने के लिए इन दोनों में पहले रिलेशन फाइंड करते हैं। तो आपको देख रहे होंगे आप, तो इसमें क्या होगा, देखो 4 का अगर स्क्वायर करूँ तो मेरे पास आ रहा है 16। ओके,
ऐसे ही मैं अगर 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 आएगा, बट यहाँ पे 22 ही है, तो इसमें से मैं -3 कर देता हूँ तो मेरा 22 आ जाएगा। यहाँ पे एज इट इज सेम, बट यहाँ पे हमने 3 जो है वो माइनस कर दिया। अब क्या करूँगा, 6 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मेरे पास आता है 36, जो हमारे पास 36। अब मैं 7 का करता हूँ, तो 7 का मैं स्क्वायर करूँ तो 47, बट हमने वहाँ पे एज इट इज़ रखा था, यहाँ पे एज इट इज़ है, बट यहाँ पे 3 माइनस करा था तो यहाँ पे भी मैं 3 माइनस कर देता हूँ, तो मेरा क्या है आएगा 46 आंसर। जो 46 है वो मेरा आंसर आया, तो इसका आंसर ये होगा। देखो इधर देख लो, 4 का करना है, 5 का किया, 6 का एज इट इज, 4 और 6 का एज इट इज, और 7 का और 5th का, इसमें से 3 को मैंने लेस कर दिया। 3 को मैंने क्या करा, लेस कर दिया, तो हमारा ये एनालॉजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आ गया 46। थैंक यू सो मच।